पुराने घरों में कभी कभी सिर्फ दीवारें नहीं रहती, कुछ चीखें भी कैद रह जाती हैं। और जब वो चीखें वापस लौटती हैं, लोग कहते थे उस हवेली में रात को कोई औरत रोती है। कभी खिड़की पर दिखती है तो कभी छत पर उल्टी खड़ी दिखाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, जो भी उस हवेली के अंदर गया वो वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटा। सालों पहले उस हवेली में कमला नाम की लड़की की शादी हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका ससुराल उसके लिए नरक बन गया। उसकी सास उसे दिन रात ताने देती, पति मारता। कमला अचानक गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश हवेली के पीछे वाले कुएं में मिली। आंखें खोली हुई, चेहरा डर से जमा हुआ और गले पर उंगलियों। कमला की मौत के बाद हवेली बदलने लगी। रात होते ही कमरों की लाइट अपने आप फ्लिकर करने लगती, पंखे तेज तेज घूमने लगते, जबकि बिजली बंद होती। खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बजती और कभी कभी रसोई से किसी औरत के रोने की आवाज आती। एक रात कमला की सास अकेली कमरे में सो रही थी। अचानक उसके कमरे का सास डर के मारे चिल्लाई, कौन है वहां? तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, मां जी मैं वापस आ गई। सास धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसका खून जम गया। कमला उसके ठीक पीछे खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, मुंह से काला पानी बह रहा था। पूरा गांव डर गया। तब लोगों ने उसी पुराने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी हवेली पहुंचे। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और ऊपर से किसी औरत की हंसी गूंजी। पंडित जी ने हवन शुरू किया, लेकिन तभी पास रखा शीशा अपने आप टूट गया। दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे और पंडित जी के पीछे धीरे धीरे एक शैडो खड़ी हो गई। कमला गुस्से में चीखी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी अचानक पंडित जी हवा में उछलकर दीवार से जा टकराए। उनके माथे से खून बहने लगा। उस रात हवेली में मौजूद हर इंसान को अजीब चीजें दिखने लगीं। किसी को खिड़की के बाहर कमला दिखाई देती, तो किसी को बिस्तर के नीचे से सांस लेने की आवाज आती। एक नौकर भागकर बाहर जा, वो डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कान के पास एक आवाज आई, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? और अगले ही पल उसे किसी ने अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। पंडित जी समझ चुके थे, कमला सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो चाहती थी कि जिस तरह वो डर डर कर मरी, वैसे ही उसके ससुराल वाले भी तड़प तड़प कर मरे। आखिरी रात पंडित जी ने कांपते हुए ऊपर देखा। कमला छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई पूरे 360 डिग्री और बोली, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरा हवेली चीखों से गूंज उठी। अगली सुबह हवेली पूरी खाली मिली। ना पंडित जी, ना कमला के ससुराल वाले, बस दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ खत्म नहीं हुआ। और आज भी जब तेज हवा चलती है तो उस हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं और अंदर से किसी औरत की आवाज आती है, मैं वापस आऊंगी।